अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के हुक्म से ठीक ही होंगे। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। केरियाँ आजकल माशाल्लाह बहुत मज़े की आई हुई हैं। आप मुरब्बा बनाएं, चटनी बनाएं, शरबत बनाएं, जैम बनाएं, और मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार आज चटपटा केरी का आमचूर। अब हम कांच की जार लेंगे, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये आमचूर 1.5 साल 2 साल भी ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही केरियाँ आ जाती हैं हम बहुत सारी मज़े की डिशें बनाना शुरू हो जाते हैं। मसलन अचार, केरी का शरबत, केरी का जैम, केरी की चटनी और बहुत सारी मज़े की रेसिपी। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। केरी का आमचूर पाउडर बनाने की, वो भी 10 से 15 मिनट में हम रेसिपी बनाएंगे। केरी का आमचूर हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, बाज़ार से लेकर आते हैं बहुत महंगे में, और अगर हम घर में बनाएं तो इसमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं सुखाने में। आज हम बनाएंगे फटाफट बनने वाला मज़ेदार चटपटा केरी का आमचूर। तो चल, केरी ये माशाल्लाह पक चुकी है, इसकी गुठली अंदर से पक चुकी है। ये छुरी से नहीं, इस तरह से हम इसे छिलके की तरह उतार लेंगे। इसका सारे के सारे पीस हम इस तरह उतारेंगे ताकि काटने में आसानी हो और गुठली भी आसानी से निकल जाए। सारी केरियों को हमने क्रश कर लिया है और अब हम करेंगे चॉप हरी मिर्च के साथ। आप इसके अगर आपको हरी मिर्च का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप रेड भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे बारीक चॉप। अगर आप मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप बगैर मिर्ची का भी बना सकते हैं। माशाल्लाह चॉप कर लिया है हमने, और अब हम डालेंगे पैन में। ये पैन है ओवन का, इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉप की हुई केरी। इस तरह से हम पैन में फैला देंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाए। ओवन को कर दिया है ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट हो चुके हैं, खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है एक बार मिक्स करने के बाद। यानी कि इसे इस तरह से खुला खुला कर देंगे और दोबारा 2-4 मिनट पर रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दिखाएंगे चूल्हे पर क्रिस्पी करके। वो मैंने ओवन में किए हैं, अब हम चूल्हे पर करेंगे। चूल्हे पर मैंने रख दिया है और पहले 10 मिनट हम फुल फ्लेम पर करेंगे क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम मीडियम टू लो कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, फुल फ्लेम पर हम इसे ड्राई करने लगे हैं। आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो चुका है ये तली में। और अब हम करेंगे मीडियम टू लो। इसका बहुत सारा मॉइस्चर हो चुका है ड्राई। अब बस हम इसे क्रिस्पी करेंगे मीडियम टू लो पर। 12-13 मिनट हो चुके हैं भुनाई होते हुए। आप देख सकते हैं पैन छोड़ दिया है हमारी केरियों के आमचूर ने। माशाल्लाह ये ड्राई हो चुका है, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा अभी भी गीला है यानी कि मॉइस्चर है तो 2-4 मिनट और भून लें इसे। पंखे के नीचे रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए, जिससे ही ये हल्का हल्का सा होगा। हम इसे करेंगे ग्राइंडर। आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं या कुंडी मुसल में पीस सकते हैं, जैसे आसानी। अच्छा जी, अब हम आते हैं ओवन की तरफ। 00 हो चुका है यानी कि टाइम हो चुका है पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कलर भी आप देख सकते हैं और इसके साउंड भी सुन लें। ये भी हो चुका है ड्राई। अब मैं निकालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे भी उसी तरह 10 मिनट के लिए रख देंगे हवा में। ये वो आमचूर है जो हमने चूल्हे पर बनाया है यानी कि चूल्हे वाले पैन में। इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन है और ये वो है, आपको वाज़ेह फर्क नज़र आएगा कलर में। ये वो आमचूर है जो हमने ओवन में बनाया है। यानी कि अगर आप इसी तरह दानेदार रखना चाहते हैं तो इस तरह भी रख लें, इस तरह भी बहुत मज़े का लगता है ये। और अगर पाउडर बनाना चाहते हैं तो ग्राइंडर कर लें। ये माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई हो चुका है, दोनों ही हमारे ये ड्राई हो चुके हैं। ये मैंने इसलिए बताया है चूल्हे पर क्योंकि हर घर में ओवन नहीं होता, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। 10 दिन में तैयार होने वाला हमारा आमचूर माशाल्लाह 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। ड्राई की हुई केरी अब मैं डालूँगी जार में। आप सुन सकते हैं इनकी आवाज़। अब हम करेंगे ग्राइंडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो आमचूर है जो हमने चूल्हे पर किया है। अच्छा, मैंने किया है ये दरदरा सा। अगर आप और बारीक करना चाहते हैं यानी कि बिल्कुल बारीक पाउडर, तो आप एक बार और ग्राइंडर कर लेंगे तो ये बारीक हो जाएगा। मैंने इसलिए दरदरा रखा है। इसे हम चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। इसमें हरा धनिया पुदीना डालें फ़ौरन और थोड़ा सा पानी डाल लें, ये बन गई हमारी मज़ेदार चटनी। अच्छा जी, ये हो गई हमारी आमचूर रेडी। और ये मैंने बनाया है ग्रीन चिली, और इसमें हम साबुत चिली भी पीस सकते हैं। और मैं इसमें मिक्स करूँगी और इसकी कुटी हुई मिर्च, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। और हल्दी ज़रूर मिलाइएगा, हल्दी इसकी लाइफ को लॉन्ग करेगा, यानी कि 2 से 3 साल भी ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बस आपने फुल ड्राई करना है, मॉइस्चर इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए वरना ये हो जाएगा ख़राब। और अब हम आते हैं नमक की तरफ। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जिसके बिना हर टेस्ट अधूरा है। नमक डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी लें। अगर आपको लगे कि केरी कम खट्टी है तो आप इसमें थोड़ी सी टाटरी भी मिक्स कर सकते हैं। ये वाइट नमक था और ये है काला नमक।
काला नमक भी इसमें बहुत ही मज़ेदार टेस्ट करेगा। अब हम करेंगे मिक्स अच्छी तरह से, और ये ऑप्शनल है, दरदरा सा ज़ीरा पिसा हुआ है ये, इसका टेस्ट कर देगा दुबारा। आप इस चटनी को किसी भी सालन के साथ, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल में डालकर खा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये चटनी आमचूर पाउडर बन जाएगा। फोक की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यानी कि ये तो मैंने आपको बताया है कि आप तवे पर भी बना सकते हैं और ओवन में। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। मैंने आपको बता दिया। अगर धूप में रखते हैं तो 8 से 10 दिन तक ये ड्राई होंगी, और ड्राई भी अच्छी तरह से नहीं होती, चिपचिपी सी हो जाती है, तो ये हम पीस भी नहीं सकते और कूट भी नहीं सकते। इस तरह से क्रिस्पी बन जाएगा हमारा ये आमचूर मज़ेदार। इंशाअल्लाह ताला इस आमचूर को आप साल, 1.5 साल, 2 साल रखें, हो सके तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आप हल्की सी धूप लगाकर 1 घंटा तो दोबारा जार में डाल दें। किसी भी शीशे के जार में डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी लाख हो जाएगी लौंग। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी अच्छी लगे, कच्ची फ्रेश केरी की बनाने की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।